हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पूर्व C2 में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे आ जाएंगे और आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी सुबह की क्लास सुबह 9 बजे जो होती है, यह है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज पर जो ब्याज लगता है वो उसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें हमने एक रेशियो मेथड सीखा था और दूसरा हमने सीखा था ट्री मेथड। रेशियो मेथड और ट्री मेथड। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास को आगे बढ़ाएंगे और सभी बच्चे बता देंगे कि क्लास आप लोगों को कंटिन्यू सुनाई दे रही है कि नहीं। जब तक मैं यहाँ पर क्लास को शुरू करता हूँ तब तक आप सभी बच्चे तुरंत जाएं, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं सबको मैं शेयर कर दे। प्यारे बच्चों देखिएगा, आप लोगों की कहने वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब हमेशा आप लोग अपने आप से लाइक और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और शेयर करने के लिए प्यारे बच्चों आपको कहना ना पड़े। आप बस इतनी प्यार दिखाइए कि हमको लगने लगे, अपने अंदर से एक एनर्जी आए, जिससे हम आप लोगों को हमेशा एक पूरे मन से और अच्छे से आप लोगों को पढ़ा सकें। तो प्यारे बच्चे हमारे जितने भी हैं सभी लोग जाएंगे, ज़रूर शेयर करेंगे आशा करूँगा। जैसे कि कल हमने एक बच्चे की नाम देखा जिसका नाम था आकांक्षा चक्रवर्ती। उन्होंने एक वीडियो अपनी फ्रेंड को शेयर किया था। उनकी फ्रेंड ने बताया, प्रिया नाम था साथ, तो उन्होंने बताया कि सर हमको इन्होंने वीडियो को शेयर किया था, जिसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप सभी भी अपना प्यार बनाए रखें। तो ठीक है, फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। एक बार जल्दी से आप लोग अपने, अगर आपको अच्छी लग रही हो वीडियो तो जल्दी से शेयर करके आएंगे। चलिए जल्दी यहाँ से ध्यान देंगे और हम लोग जल्दी से पूरे प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, मैं यहाँ से आप लोगों को ट्री मेथड कराने का प्रयास करता हूँ। ट्री मेथड से दो प्रश्न आप लोगों को बताऊँगा। ट्री मेथड यहाँ से बताऊँगा, यहाँ पर आप लोगों को प्यारे बच्चों में रेशियो मेथड बताऊँगा। रेशियो मेथड देखिएगा, जैसे आप लोगों को दे दिया प्यारे बच्चों, रेट परसेंट हमारा है 10, रेट हमारा दिया है 10%, आर बराबर आपको टाइम का मान आप लोगों को 2 वर्ष दिया है। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, रेट हो गया, टाइम हो गया, और यहाँ से आप लोगों को अमाउंट, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, यही इतनी चीज़ें इसमें होती हैं। अमाउंट का मान आप लोगों को देखिए, जिस तरीके से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप लोग देखिए कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, मैं बताऊँगा, आप लोग यहाँ पर ऐसी गलती नहीं करेंगे। चलिए अब यहाँ पर आपको दे रहा है कि अमाउंट जो है हमारा वह 2420 रुपये है। 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो हमारा है वह 2420 रुपये है। मैं दोनों तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल का आपको मान कुछ नहीं दिया है ना, और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 10% है। 10% की वैल्यू कहेंगे प्यारे बच्चों 1/10 होता है। कैसे? पहली बात तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान रखें, याद रख लें। 10 का क्या हो जाता है, 10 गुणे परसेंटेज की जगह है 1/100, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 1/10, सॉरी 1 0 नहीं घटेगा तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1/10। मैं कहा हूँ जो भी 1/10 आता है, यहाँ तक आप करने के बाद जो नीचे रहता है उसका आप लोग ट्री मेथड में क्या करना हो, जो नीचे रहता है उसका कितने साल दिया है, कहेंगे सर 2 साल। जब 2 साल दिया है तो 10 का क्या कर देंगे, कहेंगे घात 2 कर देंगे। 10 का कितना कर देंगे, 10 के घात 2 कितना होता है, कहेंगे 10 के घात 2 मतलब 100 होता है। मतलब हमको समझ में आना है 2 साल देगा तो वर्ग कर देंगे, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 100 हो गया। ये 100 जो हो गया है हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल मान लेंगे। 100 हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। अब 100 रुपये का कह रहा है 1/10, पहले साल का कितना हो जाएगा, 100 का 1/10 निकालेंगे तो कहेंगे सर 100 का 1/10 कितना होता है 10।
100 का 1/10 निकाल कर आप लोग देख लें, 100 का 1/10 कितना होता है, 0 0 से कटा 10 ही तो आया, 10 1 का 10, तो 100 का 1/10 10 होता है। फिर कहेंगे सर यह पहले साल का ब्याज, पहले साल आपको कितना रुपये ब्याज मिला, कहेंगे सर 100 रुपये पर हमें 10 रुपये ब्याज मिला। फिर हम कहेंगे सर दूसरे साल भी कहेंगे सर हमको फिर दूसरे साल भी 10 रुपये का ब्याज मिला। पहले साल 10 रुपये, दूसरे साल भी 10 रुपये। और चक्रवृद्धि ब्याज यह कहता है कि जो भी आपको पहले साल ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज हमको चाहिए। कहेंगे सर यह 10 रुपये हमको मिलता था, इस पर भी 1/10 निकालेंगे तो इस 10 पर भी हमको कितना ब्याज मिला, 1 रुपये। कितना ब्याज मिला, 1 रुपये। अब जब आपका तीसरा महीना चालू हो जाएगा, तीसरा साल चालू हो जाएगा, तो क्या कहेंगे आप लोग, इस पर भी ब्याज मिलेगा, इस पर भी ब्याज मिलेगा और इस पर भी ब्याज मिलेगा। लेकिन अभी आपको 2 साल कहा है, कहेंगे सर पहले साल का 10%, पहले साल का यह 10 रुपये मिला, फिर दूसरे साल का भी 10 रुपये मिला, लेकिन पहले साल आपको जो 10 रुपये मिला था उस पर भी ब्याज लगेगा। कहेंगे सर पहले साल यह 10 रुपये मिला था, इस पर हमको ब्याज मिला 1 रुपये। समझ रहे हैं? तो यहाँ तक सभी को समझ में आएगा। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, देखिए यहाँ पर 10, 10, 20 और 21, 21 रुपया क्या आ गया हमारा, पूरा 21 रुपया कुल ब्याज आ गया। कितना ब्याज आ गया प्यारे बच्चों, 21 रुपया हमारा कुल ब्याज हो गया। चलिए अब आपको देखिए यहाँ पर अमाउंट दिया है 2420 रुपये। अमाउंट ए का मान आप लोगों को दिया है 2420 रुपया। कहेंगे सर हमने माना था टोटल कितना रुपया, कहेंगे सर हमारा कुल अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, कहेंगे सर हमारा ब्याज, जितना ब्याज मिला है और प्लस मूलधन। मैंने यह साधारण ब्याज में पढ़ाया था कि सर हमारा ब्याज, मैंने कहा ना कि 100 रुपये आपका मूलधन था, ऐसे लिखिएगा, मूलधन धन ब्याज लिखिएगा, मूलधन प्लस ब्याज अमाउंट। कहेंगे सर मूलधन हमारा 100 रुपये है, मूलधन हमारा कितना है, 100 रुपये है, और ब्याज कितना है, कहेंगे सर ब्याज 10, 10, 20 और 21। तो हमको पता चला कि हमारा जो अमाउंट आ रहा है यहाँ पर 121 रुपया आ रहा है। चलिए यह ए का मान आपका इस सवाल के अकॉर्डिंग आया, यह आपका इस सवाल के अकॉर्डिंग 121 रुपया, लेकिन आपको दिया है 121 का मान कितना दिया है, कहेंगे देखिए सर यह भी ए का मान है, यह भी ए का मान, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। 121 इज इक्वल टू क्या दिया है, 2420 रुपया। आपसे क्या पूछ रहा है, कहेंगे सर प्रिंसिपल पूछ रहा है। प्रिंसिपल आपने कितने को माना है, कहेंगे सर प्रिंसिपल हमने 100 को माना है, तो यहाँ पर आप 100 का मान निकालेंगे, तो 100 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2420 गुणे 100 बटे 121, 121 दूना 242, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2000 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, 2000 रुपये जो हमारा आ जाएगा वह क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2000 रुपये हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल, ये हमारा 2000 रुपये प्रिंसिपल आ जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज पूछा है, ब्याज कहेंगे सर 21 रुपया मिलता है, तो 21 का भी मान निकाल दीजिए। 21 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2420 गुणे 21 बटे 1210, कितना है 121 है ना, 121 दूना तो कितना हो जाएगा 420 रुपये। 420 रुपये यहाँ से हमको ब्याज मिल गया। यह हमारा था ट्री मेथड। क्या था यह प्यारे बच्चों, यह था हमारा ट्री मेथड। अब यहाँ से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। ट्री मेथड के बाद अगला जो हमारा मेथड होता है वह होता है, चलिए अगला जो हमारा मेथड होता है वह होता है प्यारे बच्चों रेशियो मेथड। अब हम लोग रेशियो, जैसे हमको दर कितना दिया था, 10% दिया था, टाइम आप लोगों को 2 साल दिया था, और आप लोगों को अमाउंट कितना दिया था, 2420 रुपये दिया था, प्रिंसिपल आप लोगों से पूछा था, और कंपाउंड इंटरेस्ट, यह 2 चीज़ें आप लोगों से पूछा था। चलिए अब यहाँ से देखिएगा इसको कैसे करेंगे। चलिए तो हमको पता है सर 10% है, तो 10% की वैल्यू होती है 1/10। हम क्या करते थे रेशियो वाले में, कहेंगे सर एक जगह लिखते थे प्रिंसिपल, और यहाँ पर रेशियो का चिन्ह लगाते थे, एक जगह लिखते थे अमाउंट। प्रिंसिपल कहेंगे सर प्रिंसिपल कितना है, कहेंगे सर 10 था, 10 से 11 हो गया। एक ये पहले साल कितना, पहले साल जो हमारा क्या था 10 रुपया था, 11 रुपया हो गया। दूसरे साल क्या हुआ, यही दूसरे साल हमारा जो 10 रुपया था वह 11 रुपया हो गया। तो हमारा प्रिंसिपल का मान कितना आया, प्रिंसिपल का मान कहेंगे सर 10 दहा में 100, मतलब पी का मान आप लोगों का कितना आ गया, पी का मान 100 आ गया। रेशियो लगाइए, 11 में कितना हो गया, 11 में 121 हो गया, यह अमाउंट का मान हो गया। समझ रहे हैं। लेकिन आपको देखिए यहाँ पर 121 का मान कितना दे रहा है, 2420, तो सीधा यहाँ पर करेंगे 121 इज इक्वल टू 2420। पूछ क्या रहा है, कहेंगे सर पी का मान पूछ रहा है। पी का मान कितना है, 100 है, 100 का मान निकाल दीजिए, तो 2420 गुणे 100 बटे 121 काट देंगे, तो देखिए यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2000 रुपये फिर आ गया हमारा उत्तर। वही आया ना जो हम लोग चाहते थे। आपको पता है सर ब्याज इसमें कैसे निकलेंगे,
100 रुपये था हमारा, 121 बन गया, तो ब्याज कितना मिला? कहेंगे सर 21 रुपये ब्याज मिला। 21 का मान निकाल दीजिए, तो 21 का मान क्या हो जाएगा? 21 का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों 2420 गुणे 100 बटे 121, काटेंगे तो 2 जीरो बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा सॉरी, यहाँ पर 21 होगा, 2420 गुणे 21, 21 दूना 42, 420 रुपये हमारा ब्याज आ जाएगा। देखिए मैंने 2 तरीके से बताया, आपको जो भी सरल लगा हो उस तरीके से कर सकते हैं। आशा करूँगी यहाँ तक प्यारे बच्चे कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत आपसे नहीं होगी। चलिए, आपको जो मेथड सही लगे उस तरीके से करिएगा। चलिए, अब यहाँ से ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमको जब CI और SI का CI माइनस SI का अंतर देगा, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग टाइप 2, मैं फिर से रिवीजन करा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। CI और SI का अंतर देगा जब, समझ लिख लीजिएगा, इसको अपना टाइप बना लीजिए। जब CI SI का अंतर देगा तब हम लोग क्या करेंगे? ट्री मेथड यूज करेंगे। कौन सी मेथड? ट्री मेथड। ध्यान दीजिएगा, ट्री मेथड से ही निकल पाएगा, ध्यान दें। कैसे? जैसे आप लोगों से कह रहा है R% बराबर, R बराबर कितना दे रहा है? R बराबर जान लीजिए आप लोगों को, जैसे दे दिया है R बराबर दिया है 15% और T का मान आपको दे दिया है प्यारे बच्चों 2 साल, और यहाँ से आपको कम CI और SI का अंतर, CI और SI का जो अंतर दिया है वह कितना दिया है? वह 180 रुपया दिया है। अब सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों से पूछ रहा है, ऐसे प्रश्नों का कैसे जवाब देंगे? चलिए, अब आप देखिए कि सर हमको रेट परसेंट से ही हमेशा मतलब है। 15% को चेंज करिए तो हमारा हो जाएगा 5 3 15, 5 दूनी 10, हमारा उत्तर आ गया 3/20। अब यहाँ पर कह रहा है सर कितने साल है? 2 साल है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे रहता है उसका क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। कब? जब 2 साल होता है। तो 2 साल है ना, तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा? 20 का वर्ग का मतलब होता है 20 का गुणा 2 बार, 20 गुणे 20 करेंगे तो कितना आएगा? 400 आएगा। अब यही जो 400 आएगा इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं? प्रिंसिपल। अब इसी प्रिंसिपल को हम लोग क्या करेंगे? अब इसको हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों? पहली बात तो यह पहले साल को हो गया, यह पहला साल का ब्याज कितना मिलेगा? 400 रुपये पर पहले साल का ब्याज कितना होगा? 400 पर पहले साल का ब्याज, यहाँ पर 3/20 करिए, 3/20 मतलब कि 400 का 3/20 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? कहेंगे सर 400 का 3/20 निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20 × 60, 60 रुपये हमको मिलेगा। पहले साल हमको 60 रुपये ब्याज मिला, पहले साल हमको 60 रुपये ब्याज मिला। अब दूसरे साल कितना रुपये मिलेगा? कहेंगे सर दूसरे साल भी हमको 3/20 दूसरे साल भी हमको यहाँ पर 60 रुपये, और इस 60 पर भी हमको 3/20 रुपये, क्योंकि 60 रुपये हमें पिछले साल मिला था, तो इस 60 पर भी जो ब्याज मिलेगा हमको कितना रुपये मिलेगा? 9 रुपये। 60 का 3/20 निकालेंगे तो 9 रुपये। कुल ब्याज कितना मिला? कहेंगे सर 60 रुपये है, 60 रुपये है, 9 रुपये है, 60 60 80 सॉरी 60 60 120 9 129। कुल ब्याज आपको पता चल गया सर। कुल कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना मिला? कहेंगे सर 129 रुपया। चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट कहेंगे सर 129 रुपया। अब याद रखिएगा, यह भी ब्याज, यह साधारण ब्याज होगा, यह भी साधारण ब्याज होगा, क्योंकि यह मूलधन पर जो ब्याज मिलता है, मूलधन पर जो ब्याज मिलता है वह कौन सा ब्याज होता है? वह साधारण ब्याज होता है। तो 60 रुपये यहाँ, 60 रुपये यहाँ, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, यह हमारा 120 रुपये। कहेंगे सर 9 को क्यों नहीं लेंगे? 9 को न लेने का रीज़न यह है क्योंकि 60 रुपये जो है यह हमारा ब्याज है, और इस ब्याज पर जो ब्याज होता है वह चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ना कि साधारण ब्याज। इसलिए यहाँ पर हमने देखिए केवल इसको और इसको लिया है, समझ रहे हैं? इसको नहीं लिया है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट प्यारे बच्चों कितना गया? 120 रुपये। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर CI और SI का अंतर कितना दिया है। अब आप हमेशा क्या करा करिए, जब इन दोनों को मान निकाल लीजिए, यहाँ पर लिखिए CI माइनस SI बराबर क्या हो जाएगा? 129 में से 120 घटाएंगे तो 9 आएगा। चलिए, सवाल के हिसाब से हमारा CI और SI का अंतर 9 आया है, लेकिन यहाँ पर जो दिया है इस 9 देखिए, CI और SI का मतलब दिया है 180, मतलब 9 का मान हमको कितना दिया है? 9 180 के बराबर है।
अब यहाँ पर आप क्या करिए, अब आपसे पूछ रहा है एस आई कितना है, कहेंगे सर 120 का मान ज्ञात करिए। 120 का मान आप ज्ञात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 गुणे 180/9 काट देंगे तो 9 दूनी 18, 12 दूना 2400 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, 2400 रुपये जो हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों। यह प्रश्न में करवाया भी था, यह हमारा हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। चलिए CI और SI का अंतर से संबंधित प्रश्न ऐसे ही आते हैं, इसको आप लोग कर ले जाएंगे, मैं बता भी चुका हूँ और आज रिवीजन भी करवा देता हूँ। चलिए अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब आपको देगा कैसे, अब यहाँ पर हेडिंग डालिएगा दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज देगा, कैसे, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखेंगे कैसे दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे रेट परसेंट आपको देगा, रेट परसेंट आपको दे दिया कितना, 8 सही 1/3%। रेट का मान आपको 8 से 1/3% दे दिया। टाइम आपको दे दिया प्यारे बच्चों 2 साल का। जैसे मैं परसेंटेज लिखा करूं, सभी बच्चे जो क्लास को देख रहे हैं वो तुरंत इसका वैल्यू बताया करें, चाहे जो भी हो। जैसे जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, नाम में कुछ नहीं रखा है प्यारे बच्चों, पहले पढ़िए समझिए। मैं नाम लेने लगता हूँ तो आपका समय उसमें जाता है, कोई मतलब नहीं निकलता। जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे ना समझ में आएंगे वो मैं बताऊंगा, परेशान ना हो। R = 8.5%, T = 2 साल। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि अब यहाँ से दिया है, आपको दिया रहेगा क्या, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। क्या दिया रहेगा, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना दिया है, दूसरे साल का आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, 9.10 रुपये। कितना दिया है, 9.10 रुपया। कितना दिया है, 9.10 रुपया। चलिए अब यहाँ से ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, अब हमसे कह रहा है कि CI ज्ञात करिए, जिसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसको कैसे करेंगे समझिए थोड़ा सा बारीकी। 8 सही 1/3, तो 8 तिरी 24 और 1 25, 25/3 हो गया। प्रतिशत लगा है तो 1/100 कर देंगे, तो 25 चौका 100, तो हमारा कितना मान आ गया प्यारे बच्चों, 1/12। मतलब कि 8 सही 1/3% का मान होता है 1/12। समय कितना दिया है, कहेंगे सर 2 साल दिया है। जब समय 2 साल दिया है तो इस नीचे वाले का क्या करेंगे, वर्ग, 12 पर हमें 144 होता है। अब पहले साल का ब्याज इस पर कितना मिलेगा, कहेंगे सर पहले साल का ब्याज 1/12 निकालेंगे, 144 का 1/12 क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। अब फिर यहाँ पर कितना मिलेगा, फिर 144 का 1/12 निकालेंगे तो फिर 12 रुपये ब्याज मिलेगा। अब इसी 12 पर भी आपको फिर से एक ब्याज मिलेगा, इस 12 पर भी एक ब्याज मिलेगा, क्योंकि दूसरा साल चल रहा है, तो इस पर कितना मिलेगा, 1 रुपया ब्याज मिलेगा। 12 का 1/12 निकालेंगे तो 1 रुपये ब्याज मिलेगा। अब आपको कह रहा है दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 9.10। आपको पता है सर यह तो ब्याज है, लेकिन कौन सा ब्याज है, साधारण ब्याज है। अभी मैं बताया था 60 और 60, तो 12 और 12 जो हो जाएगा वह साधारण ब्याज हो जाएगा। कहेंगे सर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जो ब्याज पर लगता है। तो ब्याज 12 था ना, 144 पर हमें 12 रुपये का ब्याज मिला था, इस ब्याज पर हमको ब्याज मिला कितना, 1 रुपया। मतलब कि 1 का मान हमको कितना दे रहा है प्यारे बच्चों, 1 का मान 9.10 रुपये। कितना दे रहा है, 1 का मान हमको दे रहा है 9.10। सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट। यह 12 हो गया, यह भी 12 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हमको पता है सर यह जो पहले साल होता है यह हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, दूसरे साल का कह रहा है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 12 और 1, दूसरा साल यही तो है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। पहला साल का यह था, दूसरा साल का यह दोनों है, तो जोड़ देंगे तो 12 और 1 13, 12 + 1 = 13। यहाँ पर लिखेंगे दूसरे साल का, कौन से साल का प्यारे बच्चों, दूसरे साल का जो हमारा ब्याज होगा का कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 12 रुपये और यह 1 रुपया, इसको छोड़ देंगे क्योंकि यह पहले साल का था, यहाँ पर दूसरे साल। मतलब 13 का मान आप लोगों को कितना दिया है, 9.10। अब आपसे पूछ रहा है CI ज्ञात करिए। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको क्या दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। चलिए अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा प्यारे बच्चों। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कुल ब्याज, 12 12 24 और 1 25।
25 का मान आप ज्ञात करिए। यहाँ पर कुल ब्याज क्या हो जाएगा, कुल ब्याज हो जाएगा 25। यह दूसरे साल का ब्याज है, जो 13 रुपये है यह दूसरे साल का ब्याज है, केवल दूसरे साल का। लेकिन जो 25 है यह दोनों साल का, पहला साल का और दूसरे दोनों साल का जो ब्याज है वह कितना है, 25 रुपया। तो 25 का मान आप लोग ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9.10 गुणे 25/13। अब आपको पता है सर यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर नीचे 10 का गुणा, ऊपर भी 10 का गुणा हो जाएगा, तो यह दशमलव हट जाएगा। अब 13 7 91 हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव बढ़ जाएगा इधर, 13 7 91। अब यहाँ पर यह 10 खत्म हो गया, क्योंकि दशमलव की वजह से। अब 5 दूनी 10, 5 पच्ची 25, 7 पच्ची 35/2, मतलब कि 17.5%। 17 सही 1/2 क्या हो जाएगा, 17.5 रुपये। 17.5 रुपये हमको ब्याज मिलेगा। कितना रुपये मिलेगा, 17.5। चलिए, तो यह हमारा हो गया प्यारे बच्चों। हमको समझना था क्या, कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा आपको देगा। तो दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज में आपको केवल यही, तो यह पहला साल था, यह पहला साल था जो हमको 12 रुपये मिला था, पहले साल में 12। अब यह दूसरा साल चलने लगा, दूसरे साल का ब्याज जो हमको मिल रहा है, कहेंगे सर दूसरे साल में 12 रुपये तो यह मिल रहा है और 1 रुपये है, 12 और 1 13 रुपये हमारा कुल ब्याज हो जा रहा है। 13 किसका मान दिया है, 13 बराबर 9.10 का मान दिया है। तो इसको करेंगे। अब पूछ रहा है कि सर ब्याज बताइए, कुल ब्याज आपको कितना मिला, कहेंगे सर 144 रुपया था, 12 रुपये यहाँ मिला, फिर 12 रुपये यहाँ मिला, 1 रुपये यहाँ मिला, 12 12 24 1 25 रुपये हमको कुल ब्याज मिला। तो यह हमारा 17.5 रुपया जो आ गया प्यारे बच्चों, यह हमारा उत्तर हो गया। चलिए, आशा करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ें। सेम आप लोग इस प्रश्न को करेंगे। आर बराबर दिया है आप लोगों को 6 सही 2/3%। अब आपसे कह रहा है कि टी बराबर 2 साल, टी बराबर 2 साल दिया है। अब यहाँ पर दे रहा है सेकेंड ईयर, मतलब कि दूसरे साल का, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है, 8 रुपया। कितना दिया है प्यारे बच्चों, 8 रुपया। अब यहाँ से इस प्रश्न को करने का प्रयास करें। जिन बच्चों को नहीं दिख रहा वो बता देंगे सर नहीं दिख रहा है, लेकिन वैसे दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा। चलिए, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 8 रुपये। अब आपको प्रिंसिपल का मान आप लोगों से पूछा है, कैसे ज्ञात करेंगे। जिनको दिखे नहीं समझ पे आ रहा है, मैं कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, एक वीडियो को आप कम से कम 4 बार 5 बार 6 बार, जब तक नहीं समझ में आ जाए तब तक उसको देखिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों को समझने वाली बात क्या है। कहेंगे सर ऐसे देगा, तो आपको सबसे पहले इस पर काम करना है। 36 के 18 तो 20/3, 20/3 प्रतिशत है तो 1/100, 20 पंजे 100, 5 3 15, तो 1/15 हमारा मान आ गया। तो 1/15 जैसे ही आया, आप लोग कहेंगे सर 1/15 आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, 15 का वर्ग करेंगे। तो 15 का वर्ग हो जाएगा 225। क्यों वर्ग करेंगे, क्योंकि 2 साल है, तो 225 रुपये हो गया। अब यहाँ पर पहले साल 225 का 1/15 निकालेंगे। 1/15 कहाँ से मिला, यही 1/15, समझ रहे हैं। पहले साल 1/15 निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों 15। दूसरे साल का 1/15 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यह भी आ जाएगा हमारा 15। 15 रुपये पहले साल ब्याज मिला, फिर दूसरे साल भी 15 रुपये ब्याज मिला। लेकिन इस ब्याज पर भी ब्याज निकलेगा ना 15 पर, क्योंकि 15। अब यहाँ से आप लोगों का उत्तर आ जाएगा। कुछ बच्चों के लग रहा होगा कि सर इस पर ब्याज क्यों नहीं निकाल रहे हैं। भैया हमारा पता है ना कि 2 साल है, 2 साल यहाँ पर पहला साल में हमको 15 रुपये ब्याज मिला, समझ रहे हैं। 225 पर हमें 15 रुपये ब्याज मिला पहले साल। फिर दूसरा साल चलने लगा तो यह 15 रुपये। तो दूसरा साल जब ख़त्म हुआ तो हमें क्या समझ में आया कि सर 15 रुपया हमको यह मिला है और इस ब्याज पर 1 रुपया यह मिला है। अब तो समय समाप्त हो गया, पैसा आप पा चुके। जब और समय बढ़ता तब इस पर भी ब्याज मिलता, समय तो नहीं बढ़ रहा है, समय ख़त्म हो गया। तो हमको कुल ब्याज कितना मिला, दूसरे वर्ष का कुल ब्याज कहेंगे सर यह हो जाएगा। तो 15 और 1 16 रुपये कितने मिलेगा, 16 रुपया कितने में मिलेगा दूसरे वर्ष में। और 16 का मान कितना दिया है, 8। 16 का मान आप लोगों को कितना दिया है प्यारे बच्चों, 8। आपसे पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल हमने किसको माना था, 225 को।
तो 225 का मान निकालेंगे तो 8 गुणे 225 बटे 16 करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 112.5 रुपया जो हमारा आ जाएगा, यह हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। 112.5 जो हो जाएगा यह हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। आशा करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा प्यारे बच्चों। चलिए ऐसे करते चलिएगा, समझिएगा आप लोग सर, सभी सारी बातें समझ पाएंगे, डरने वाली बात नहीं है इसमें। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, अब कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, उस बात को जो नोट किए हैं उन कर लेंगे। चलिए R बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, 20% दिया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर टाइम का मान प्यारे बच्चों दिया है 1 साल, 1 साल 73 दिन। अब देखिएगा कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर 1 साल 73 दिन इसको कैसे करेंगे, ये प्रश्न कोई करवाएगा नहीं। मैं कह रहा हूँ पॉलिटेक्निक में कोई करवाए ही गए नहीं। आप इस प्रश्न को, मैं कह रहा हूँ आपके आसपास जो पढ़ रहा हो ना, पूछ लीजिएगा, नहीं बता पाएगा मैं, लेकिन आपको बताऊँगा, देखिएगा कैसे। टी बराबर क्या हो जाएगा, 1 साल 73 दिन दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मान आपको कितना दिया है प्यारे बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट का मान यहाँ पर दिया है 1240 रुपये। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि सर प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, ज़रा बताएं कितने बच्चे हैं इसको जो कर ले जाएंगे। डर तो लग गया होगा कि सर 2 साल हुआ करता था तो हम लोग वर्ग कर देते थे, लेकिन अब 1 साल 73 दिन दिया है, इसको कैसे करेंगे। चलिए देख लेते हैं, 1 साल 73 ही दिन वाली तो बात है, चलिए करते हैं। 1 साल 73 दिन कहेंगे सर प्रिंसिपल, P बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, P बराबर, पहली बात तो हमको देखिए किस पर काम करना है, 20% पर। 20% की वैल्यू क्या होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो हमको पता चला सर यहाँ पर 5 है। जब जो 5 होता है 1 साल 73 दिन देता था। जब आपको पता था सर कि हमको 2 साल देता था तो हम लोग उसको 2 वर्ग कर देते थे, लेकिन यहाँ पर 1 साल 73 दिन। तो ध्यान दीजिएगा, 1 साल से जैसे ही साल बढ़ा, 1 साल के बाद 73 दिन बढ़ा ना, तो हमको समझ जाना है कि दूसरा साल, जहाँ दूसरा साल चालू हो गया तो हमको यहाँ पर 5 का क्या करना पड़ेगा, वर्ग। तो 5 का वर्ग किए प्यारे बच्चों 25। अब हमको पता चला कि सर पहले साल 25 का, पहले साल हमको जो ब्याज मिला 1/5 की दर से, वह हमको कितना मिला, 25 का 1/5 निकालेंगे तो 5 रुपया ब्याज मिला पहले साल। पहले साल आपको मतलब 1 साल का ब्याज आपको कितना मिल गया, 5 रुपया। अब 73 दिन का ब्याज बताना है, कितने दिन का, 73 दिन का। चलिए अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे करेंगे। अब आपको पता चल गया कि सर 1 साल का हमको निकल गया 5 रुपया। अब दूसरे साल आप कितने साल का निकालेंगे, जैसे जैसे आपको समझ में आ गया कि सर 1 साल के बाद जैसे दिन बढ़ गया हम 2 साल लेंगे। 1 साल 73 दिन दिया है तो हम 2 साल का पहले निकालेंगे। तो दूसरे साल हमको कितना रुपया ब्याज मिलेगा, कहेंगे सर 5 रुपया। 1/5 निकालेंगे तो हमें 5 रुपये यहाँ पर ब्याज मिला। फिर इस 5 का 1/5 निकालेंगे तो हमको कितना ब्याज मिलेगा, इस 5 का 1/5 निकालेंगे तो हमको 1 रुपया ब्याज मिलेगा। समझ रहे हैं, पहले साल 5 रुपये, दूसरे साल 5 और 1 6 रुपये। तो आपको मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, 365 दिन। चलिए 1 साल में आप लोगों को पता है सर 1 साल में कितने दिन होते हैं, 1 साल में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 दिन। अगर 365 दिन में आपको कहेंगे सर 5 रुपया है, 1 रुपया है, 6, 365 दिन में आपको 6 रुपया मिल रहा है। यही तो मिल रहा है ना, 6 रुपये, 5 और 1 6, 365 दिन में। तो आपको पूछा है 73 दिन में कितना मिलेगा, 73 दिन का निकाल लीजिए। तो 73 बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणे 73/365। अब इसको काट लीजिए। अब इसको जैसे ही काटेंगे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा प्यारे बच्चों, किससे कटेगा एक बार देख लेते हैं। 73 6 है,
चलिए 73 पंजे करिए, कितना होता है 73 पंजे करेंगे तो 5 तिहाई 15, 7 5 35 36। अच्छा 73 पंजे 365, 73 पंजे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 365। बचा नीचे बचा ऊपर 6, नीचे बचा 5, 6 भागे 5 करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या 5 भागे 6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.2। उत्तर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1.2 रुपया ब्याज मिलता है आपको कितने दिन का 73 दिन का। चलिए कितने दिन का 73 दिन का। अब यहाँ पर आप देखिए आपसे पूछा है 1 साल और 73 दिन का क्या होगा। आपको कहेंगे सर 5 रुपये तो यह मिला और 73 दिन का मतलब 1 साल का जो हमको मिला, 1 साल का कितना ब्याज मिला था, कहेंगे सर पहले साल हमको 5 रुपये मिला था पहले साल। अब 73 दिन का कितना मिला था, 73 दिन का कितना हो जाएगा, कहेंगे सर यह हमको मिला 1.2 रुपये। तो हमारा कुल कितना हो गया 5 और 1 6, 6.2 रुपया हमको पूरा ब्याज मिला है। 6.2 रुपया आपको प्यारा ब्याज मिला है। अब यह कह रहा है कि सर 6.2 रुपये ब्याज नहीं मिला है, यहाँ पर CI का मान 1240 दिया है, मतलब कि 6.2 का मान आपको पता है 1240 रुपया दिया है। आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल आपने किसको माना था सर 25 को माने थे, 25 का मान निकाल दीजिए। तो 25 का मान कैसे निकलेगा 1240 गुणे 25 बटे 6.2। अब यहाँ पर देखिएगा 10 का गुणा ऊपर 10 का गुणा नीचे, तो जैसे ही 10 का नीचे गुणा करेंगे यह दशमलव हट जाएगा और 10 भी हट जाएगा। तो 62 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 62 दूना 124 होता है, बचा ऊपर 20, 25 दूना 50 मतलब कि हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों 500 रुपये ना, 25 दूना 50, 5000 रुपये हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5000 रुपये हमारा क्या आ जाएगा ब्याज हो जाएगा। कितने का 1 साल 73 दिन का जो हमको पूरा ब्याज मिलेगा वह 5000 रुपये मिलेगा। समझ रहे हैं। सबसे पहली बात हमने क्या किया कि आपको क्या करना है, जो मान दिया है रेट परसेंट 20% इसको हमने किया 1 साल से, जैसे ही दूसरा साल लगे आपको क्या करना है वर्ग करना है। वर्ग किए 5 का 5 25 25 हो गया, मान निकाले यहाँ पर कहेंगे सर 1 साल दिया है 3 तो हमको 2 साल का निकालना है पहले। 1 साल के बाद जैसे ही दिन बढ़े तो हम लोग 2 साल के निकालेंगे। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमने निकाला तो हमको पता चला कि सर यह पहले साल का था, दूसरे साल का। 1 साल में 365 दिन, 365 दिन में हमको 5 और 1 6 रुपये मिल रहा है, तो 73 दिन में कितना मिलेगा 1.2 रुपये मिलेगा। अब यहाँ से मान निकाल लेंगे 1 साल में 5 रुपये, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए आशा करूँगा प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी बातें एकदम विधिवत तरीके से समझ में आई होगी। अगर किसी भी बच्चे कोई प्रॉब्लम है तो इसको बताएंगे। और यहाँ से मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे देता हूँ, फिर यहाँ पर क्लास एंड होगी। चलिए R बराबर दिया है आप लोगों को 12.5%, R बराबर आपको दिया है 12 सही 1/2%। आपसे अगला क्वेश्चन दिया है T का मान आपको दिया है प्यारे बच्चों टाइम दिया है 1 साल 4 महीना, टाइम का मान आपको दिया है 1 साल 4 महीना। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 17,820। कहेंगे सर इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए 1 साल दिया है ना और 4 महीना, कहेंगे सर 1 साल का पहले निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पर 4 महीना का, तो पहले 12 महीना का कितना होगा, मान के चलिए 12 महीना का जो भी आएगा उस प्रकार 4 महीने का भी आप निकाल लेंगे। तो 1 साल 4 महीने का निकाल लीजिएगा और उसके बाद अगर आपको नहीं आएगा तो फिर पूछिएगा, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। तो जो भी समस्या होगी आप बताइएगा, फिर यहीं पर क्लास को हम एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से दोपहर 3 बजे, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत। जो भी समस्या हो सभी बच्चे बताएंगे, सबका समाधान किया जाएगा। क्लास का टाइमिंग आपको पता है, जो बच्चे नए जुड़ेंगे वह 7753846482 पर आप लोग मैसेज करके ग्रुप में सभी बच्चों की तरह जुड़ सकते हैं। PDF वगैरह आपको यहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा और जो भी प्रॉब्लम होगी आप शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है सभी लोग लाइक कर दें। क्लास ख़त्म होने के बाद भी आप लोग जहाँ तक शेयर कर सकते सभी को भेज दिया करिए। ठीक है प्यारे बच्चे, तो जय हिंद जय भारत।